जय हिंद। आज हम आप लोगों के समक्ष माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित जितनी भी शॉर्टकट्स हैं उन शॉर्टकट्स का अध्ययन करेंगे और ये शॉर्टकट्स अगले 15 मिनट में आपको वो सभी जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगी जो अब तक आप माउस की सहायता से या कंप्यूटर में कीबोर्ड की सहायता से या फिर कुछ कमांडों की सहायता से आप उपयोग कर रहे होंगे। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलने के बाद उसमें जो भी लिखना है लिख चुके हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और लिखने के बाद जो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं वह जैसे अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक जाती है, ए से शुरू होकर जेड तक जाती है, तो हम लोग ए से लेकर जेड तक आज सभी शॉर्टकट को देखेंगे। और धीरे धीरे जब आप इन शॉर्टकट्स को यूज़ करेंगे तो आपकी माउस पर डिपेंडेंसी लगभग समाप्त सी हो जाएगी। तो हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहें, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है यह वीडियो। सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट में ए जानते हैं, तो हम लोग कंट्रोल बटन के साथ ए बटन का उपयोग करते हैं। जैसे ही कंट्रोल बटन के साथ ए बटन का उपयोग करते हैं, आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर जितनी भी टेक्स्ट है वो एक साथ सेलेक्ट हो चुकी है। अब आप यहाँ से किसी भी एरो बटन को दबा दें या फिर आप ऐसा करें कि कर्सर मूवमेंट की से कोई भी एरो को दबा दें, तो इससे होगा क्या कि आपकी सिलेक्शन हट जाएगी। ये तो कंट्रोल प्लस ए था। अब इसके बाद जैसे कंट्रोल बटन के साथ ए बटन दबाए तो आप देखें कि टोटल का टोटल सेलेक्ट हो गया। अब यदि इसमें किसी एक वर्ड को सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट बटन के साथ, जैसे कर्सर अभी स्टार्टिंग में है तो हमें राइट साइड सेलेक्ट करनी है, तो शिफ्ट बटन के साथ राइट एरो दिए तो एक वर्ड सेलेक्ट हो गई। अब ये जो सेलेक्ट हो चुकी है इसको बिना किसी अलग से बूस्टर डोज दिए हुए, बिना कोई दवाई खिलाए हुए यदि इसको मोटा करना है, मतलब अलग से ना तो दवाई खिलाने की ज़रूरत पड़े ना अलग से खाना खिलाने की ज़रूरत पड़े और इसको मोटा करना है, कंट्रोल के साथ बी बटन दबाइए, ये मोटा हो जाएगा। और इसको कंप्यूटर की भाषा में बोल्ड कहते हैं। फिर बोल्ड को हटाना है, कंट्रोल प्लस बी दे दीजिए तो बोल्ड हट जाएगी। अब इसके बाद नंबर तीसरा है कि यदि किसी वर्ड को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं तो सेलेक्ट कर लेने के बाद बी के बाद आता है सी, तो सी करने से होगा क्या, कंट्रोल प्लस सी बटन दबाए, कॉपी हो गई। अब कॉपी होने के बाद ये पता कैसे चलेगा कि कॉपी हुई या नहीं। अब कॉपी करने का अर्थ क्या है, तो जैसे आप जेरॉक्स निकालते हैं तो प्रिंटर की सहायता से निकालने के लिए आपको उसमें रखना पड़ता है और तब जेरॉक्स करना पड़ता है। यहाँ वो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जेरॉक्स निकालने के लिए कंट्रोल के साथ सी बटन दबाइए और जेरॉक्स हुआ या नहीं हुआ इसके ये देखने के लिए कंट्रोल के साथ वी बटन दबाइए। आप देख रहे होंगे कि सेम टू सेम जैसा कॉपी किए थे उसी तरीके का कॉपी आ गया। अब ये जो आ चुका है इसको हटाना चाहते हैं तो इसके लिए कंट्रोल के साथ जेड बटन दबाइए। जैसे ही कंट्रोल के साथ आप जेड बटन का उपयोग करेंगे आप देखेंगे कंट्रोल प्लस जेड से अंडू होती है, एक स्टेप बैक वो अंडू हो जाएगी। अब आइए सी के बाद हम लोग आते हैं डी पर। डी का काम होगा क्या कि पहले हम दो वर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल बटन के साथ डी बटन दबाते हैं। जैसे ही दिए तो आप देख रहे होंगे कि फॉन्ट की डायलॉग बॉक्स खुल गई है। अब इस फॉन्ट की डायलॉग बॉक्स में से हम यहाँ से फॉन्ट एक ओपन करना चाहते हैं और फॉन्ट का नाम हम रखना चाहते हैं टाइम्स न्यू रोमन। और टाइम्स न्यू रोमन करके जैसे ही हम ओके कर देते हैं तो आप देख पा रहे होंगे इस तरफ जो फॉन्ट है वो कैलिबरी बॉडी के नेम से आ रहा है, स्टाइल में है। और ये जो ये पावरफुल है इसकी डिज़ाइन चेंज हो चुकी है, ये टाइम्स न्यू रोमन है। अब कंट्रोल प्लस डी करने के बाद हम एक नेक्स्ट कमांड यूज़ करते हैं और उसको देखें हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। कर्सर रखी हुई है और कंट्रोल बटन के साथ ई बटन यूज़ करते हैं। आप देख रहे होंगे कि टेक्स्ट जो है उसकी अलाइनमेंट सेंटर हो चुकी है, तो ये थी कंट्रोल के साथ ई बटन। ई के बाद अब आता है एफ़।
जैसे ही हम लोग F देते हैं तो नेविगेशन, फाइंड के लिए नेविगेशन खुल गई। अब इसमें से हमें खोजना है वर्ड द। अब द खोजना है, केवल हमने वहाँ द लिखा तो इस स्क्रीन पर जहाँ जहाँ भी द है आप देख रहे होंगे उसको हाईलाइट कर दिया है। एक के बाद दूसरे पर जाना है तो आप इस तरीके से डाउन एरो बटन पर क्लिक करके आप नीचे जा सकते हैं। यदि आपको यहाँ से ऊपर, जहाँ कर्सर है वहाँ से ऊपर की ओर जाना है तो इस तरीके से हम लोग ऊपर भी आ सकते हैं। तो ये तरीका है किसी भी वर्ड को खोजने का। तो ये तो हम लोग आ गए थे कंट्रोल बटन के साथ F के बाद अब हम लोग आते हैं G पर। G का काम है कि गो टू की डायलॉग बॉक्स खुल जाती है। गो टू डायलॉग बॉक्स फाइंड और रिप्लेस के साथ ही आ जाती है। यहाँ पर दे रहा है एंटर पेज नंबर, जैसे हमें पेज नंबर 2 पे जानी है, अभी हम लोग पेज नंबर 1 पे हैं, गो टू पेज नंबर। अब यहाँ से जैसे ही गो टू करते हैं खुद ब खुद आप देख रहे होंगे पेज नंबर 2 पर आ चुके हैं। यहाँ से 1 करते हैं, गो टू करते हैं, खुद ब खुद आप देख रहे हैं पेज नंबर 1 पर आ गए हैं। जी के बाद अब आते हैं हम लोग H पर। जैसे ही H पर आते हैं तो आप देख रहे होंगे कि फाइंड व्हाट में पहले से जो हमने लिखा था द लिखा हुआ है। अब इसके बाद इस द को हमें किसी वर्ड से बदलनी है, मतलब H काम किसके लिए आती है तो रिप्लेस के लिए। अब द जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ हमें डैट कर देनी है। फाइंड नेक्स्ट कहाँ है तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर द लिखी हुई आ रही है। एक बार रिप्लेस करते हैं तो आप देख रहे होंगे द के जगह पर दैट हो चुका है। फिर दूसरे जगह द को खोज के दिया है। अब हम लोग यहाँ से फिर रिप्लेस करते हैं तो फिर द के जगह पे डैट हो चुका है। यदि रिप्लेस ऑल कर दें तो एक साथ सभी जगहों पर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। फिर यदि अंडू करना चाहें, बैक कर देना चाहें तो कंट्रोल जेड अंडू कर लें। अब H के बाद हम लोग आई करते हैं। द हमारी सेलेक्ट है, यहाँ से कंट्रोल के साथ आई देते हैं। जैसे ही आई देते हैं तो आप देख रहे होंगे ये टेक्स्ट, ये सेलेक्टेड वर्ड जो है थोड़ी तिरछी हो गई है। अब आई के बाद हम लोग जे का उपयोग करते हैं। जे के लिए सबसे पहले हम लोग एक पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं। पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिक करनी होती है, 3 बार क्लिक करनी होती है तो एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाती है। कंट्रोल के साथ जे दिए तो आप देख रहे होंगे जस्टिफाई हो चुका है। यहीं से कंट्रोल जेड करें तो आप देखेंगे कि अभी ये लेफ़्ट अलाइन है। कैसे पता चलेगा तो लेफ़्ट अलाइन से आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट, ये सेंटेंस आगे पीछे हो चुकी है। जैसे ही जे देंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्पेस को एडजस्ट कर लेती है। अब जे के बाद हम लोग के बटन का यूज़ करते हैं शॉर्टकट में, कंट्रोल के साथ के। अब जैसे ही कंट्रोल के साथ के बटन यूज़ करते हैं तो पूछता है किस फाइल से लिंक लगानी है। हमें मैचिंग के लिए एक फ़ाइल का नाम आ गया बी.एड फर्स्ट पेज, और यहाँ से हम लोग ओके करते हैं तो देख रहे होंगे इसकी कलर चेंज हो चुकी है। कंट्रोल बटन के साथ लिख रहा है फॉलो लिंक। कंट्रोल बटन के साथ जैसे ही दबा रहे हैं तो हैंड की टूल बन रही है, और इसी हैंड की टूल से जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी सेलेक्टेड पेज जिससे भी हमने लिंक लगाया था वो फाइल खुल चुकी थी। एक बार फाइल खुलने के बाद उसकी कलर चेंज हो जाती है। ये हम लोग देख रहे थे कंट्रोल बटन के साथ के बटन। अब हम लोग देखते हैं एल बटन। अब एल हम लोग कैसे यूज करें तो सबसे पहले यहाँ से कमांड से हम लोग आर यूज कर लेते हैं, मतलब राइट अलाइनमेंट कर लेते हैं, और अब शॉर्टकट यूज करते हैं कंट्रोल एल। इसका काम है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। एल के बाद अब हम लोग यहाँ से उपयोग करेंगे एम। अब जैसे ही कंट्रोल बटन के साथ एम देंगे तो ये इसका काम है इंडेंट, इसको पैराग्राफ के रूप में लाता है। तो ये इंडेंट पैराग्राफ है, कंट्रोल प्लस एम आप देख रहे होंगे कि इंडेंट पैराग्राफ के रूप में ला रहा है। यहीं से हम लोग यदि कंट्रोल बटन के साथ एन कर दें तो एन से हम जानते हैं कि न्यू फाइल आ जाती है, तो ये नई फाइल खुल गई है। अब एन के बाद हम लोग कंट्रोल बटन के साथ ओ बटन उपयोग करें। जिस भी फाइल को खोलना चाहते हैं, जैसे फाइल है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इस फाइल को क्लिक कर दिए तो आप देखेंगे कि यह फाइल ओपन हो चुकी है। अब हम लोग इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं तो ये तो ओ आ गई। ओ के बाद हम लोग पी बटन का यूज़ करते हैं। पी बटन का काम है प्रिंट के लिए। अब यहाँ से आप प्रिंट कमांड दे सकते हैं, किस प्रिंटर से प्रिंट करना है, कितने नंबर पेज को प्रिंट करना है, उसके एक
सीट में कितनी पेज होनी चाहिए, उसकी कितनी कॉपी निकालना चाहते हैं, ये सब इस तरीके से हम लोग सेट करके और ओके बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग प्रिंट निकाल सकते हैं। अब इसके बाद क्यू आती है, तो क्यू का यूज हम लोग MS वर्ड में नहीं करते हैं। अब यहाँ के बाद हम लोग आर यूज करते हैं, तो कंट्रोल बटन के साथ आर जैसे ही देते हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये सेंटेंस राइट अलाइन हो गई है। आर के बाद अब हम लोग एस बटन यूज़ करते हैं। एस बटन जैसे ही देते हैं तो इसका काम है सेव करना। सेव करने के लिए तो जैसे माय डॉक्यूमेंट्स में इस फाइल का कोई नाम लिख देते हैं, जैसे ये फाइल का नाम हम लोग लिख दे रहे हैं MS वर्ड, और लिख लेने के बाद हम लोग यहाँ से सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं तो सेव हो गया। अब एस के बाद हम लोग देखते हैं यू, तो यू क्यों देखें, तो टी बटन का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट के रूप में नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ से यू देखें तो वर्ड को सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट कर लेने के बाद कंट्रोल बटन के साथ यू देते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे आदमी पैर में चप्पल पहनता है तो वर्ड अंडरलाइन करके अपने पैरों में चप्पल पहन लेती है, तो ये आपका अंडरलाइन कमांड है। और इसी कंट्रोल+U से जैसे ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो वो अंडरलाइन हट भी जाएगी, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं वी, तो वी करने के लिए वी से पेस्ट होती है, तो पहले हम लोग कंट्रोल+X कर लेते हैं वी करने से पहले। X का काम है कि उस वर्ड जो सेलेक्ट किया हुआ वर्ड है, आप देख रहे हैं पावरफुल को सेलेक्ट किया हुआ है, इसको कंट्रोल+X करते हैं तो ये वर्ड यहाँ से कट गया। अब दूसरे जगह ले जाना है जहाँ हम कर्सर रखे हुए हैं और वहाँ जाकर कंट्रोल+V कर देते हैं, तो उस जगह से कट कर और जहाँ हम ले जाना चाह रहे थे वहाँ जाकर पेस्ट हो गई है। तो X कट के लिए और V पेस्ट के लिए। अब यहाँ से हम लोग W यूज़ करते हैं, जैसे कंट्रोल बटन के साथ जैसे ही W देते हैं तो अब यहाँ से पूछ रहा है कि इस फाइल को आप बंद करना चाहते हैं। यदि करना चाहते हैं तो इफ़ यू क्लिक डोंट सेव रिसेंट कॉपी ऑफ दिस फाइल विल बी टेम्पोरली अवेलेबल, तो जो इसमें टेम्पोररी रूप से है उसको आप सेव करना चाह रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं करना चाह रहे हैं तो डोंट सेव करेंगे, और कैंसिल करना चाह रहे हैं तो कैंसिल कर लेंगे। कैंसिल करने का मतलब कि केवल यह मैसेज कैंसिल होगी। तो यहाँ से हम लोग अभी कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि अभी हम लोगों को इस पर कुछ और काम करना है। अब यहाँ से Y हम लोग यूज़ करते हैं। अब Y का उपयोग क्या है, तो जैसे ही कंट्रोल+Z यूज़ करते हैं तो उसका काम हो जाता है अंडू, तो उसी तरीके से Y कमांड जैसे ही उपयोग करते हैं तो वो रीडू के लिए आ जाती है। अब यहाँ से सबसे पहले एक काम करते हैं कि फाइल को सबसे पहले सेव कर लेते हैं, और सेव कर लेने के बाद हम लोग फिर से पहले उस फाइल को ओपन करते हैं। तो यहाँ से ओपन कमांड पर क्लिक कर लिए और MS वर्ड ये फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। अब जैसे देखिए ये कैन लिखा हुआ है, इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। तो डिलीट करने के बाद कंट्रोल+Z किए तो अंडू हो गई, मतलब एक स्टेप पीछे चले गए, और यहीं पर यदि कंट्रोल+Y कर दें तो ये रीडू हो गई, मतलब एक स्टेप अंडू 1 स्टेप बैक के लिए और रीडू 1 स्टेप फॉरवर्ड के लिए, मतलब एक स्टेप आगे यदि जाना है तो हम लोग रीडू कमांड कर लेंगे। तो ये तो थी A से लेके Z तक की शॉर्टकट। अब इसमें कुछ एडवांस शॉर्टकट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो कि आपके लिए जानना और भी अच्छा होगा। जैसे आपको अभी हमने बताया था कि ट्रिपल क्लिक यदि किसी पैराग्राफ पर क्लिक करते हैं तो वो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाती है। अब इसमें इस पैराग्राफ के साथ आप देखेंगे कि यदि यहाँ से कंट्रोल बटन के साथ 2 बटन दबा देते हैं तो ये डबल लाइन की स्पेस हो जाती है, मतलब हर लाइन के बीच 2 लाइन का स्पेस हो जाता है। यदि यहीं से कंट्रोल के साथ हम लोग 5 कर देते हैं तो ऐसा नहीं कि 5 लाइन की स्पेस हो जाएगी, 2 मतलब 2 लाइन की स्पेस, तो 5 मतलब 5 लाइन की स्पेस नहीं, 5 का अर्थ हो गया 1.5 लाइन की स्पेस। और यदि यहीं से कंट्रोल के साथ 1 कर देते हैं तो सिंगल लाइन की स्पेस हो जाती है। अब यहीं से हमें किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो हम F1 बटन का उपयोग कर लेते हैं, ये वर्ड की हेल्प आ गई है। यदि हमें किसी वर्ड का स्पेलिंग चेक करना है तो हम लोग सिंपल है F7 बटन दबाएं। अब जैसे आपको यहाँ से दे रहा है अल्सो, इसको हम इग्नोर करते हैं
ओके, और कहीं कोई स्पेलिंग की एरर नहीं है। यदि हमको चेक करना है कि स्पेलिंग की एरर होती किस रूप में है, तो BOOK आप लोग जानते होंगे बुक की स्पेलिंग होती है BOOL, हम दे रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि रेड अंडर जिगजैग लाइन आ गई है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर स्पेलिंग एरर है। अब हम लोग चेक करते हैं कि स्पेलिंग एरर सही रूप में चेक करता है या नहीं। F7 बटन दबाते हैं। अब देखिए स्पेलिंग होती है BOLO, BOIL, BOOLE, BOO और BOOK। हमें BOOK लिखना था, तो यहाँ पे क्लिक करके और चेंज कर दिए, ऑटोमेटिक बुक हो चुकी है। अब यहाँ के बाद यदि हमें पेज को तोड़नी है, तो कंट्रोल बटन के साथ एंटर बटन दबा दिए। जहाँ से कर्सर पे क्लिक करके हम लोग कंट्रोल के साथ इंटर किए थे, वहाँ से ऊपर फर्स्ट पेज में और उसके बाद की टेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, उससे पहले की टेक्स्ट फर्स्ट पेज में और उससे बाद की टेक्स्ट सेकंड पेज में आ गई। ये कंट्रोल प्लस इंटर बटन है पेज को ब्रेक करने के लिए। अब यदि कोई वर्ड को हमने सेलेक्ट किया है, शिफ्ट कंट्रोल के साथ ग्रेटर दैन यूज करते हैं कि फॉन्ट की साइज इंक्रीज करने के लिए। शिफ्ट कंट्रोल के साथ लेस दैन यूज करते हैं फॉन्ट की साइज को डिक्रीज करने के लिए। आप कंट्रोल बटन के साथ राइट ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करने के लिए। आप लेफ्ट ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं फॉन्ट की साइज को डिक्रीज करने के लिए। सबसे अच्छी खासियत कि वर्ड सेलेक्ट है और शिफ्ट कंट्रोल के साथ ए बटन दबाइए, टोटल का टोटल अपर केस में आ जाएगा। कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं, पूरे को मिटाकर फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं। केवल शिफ्ट कंट्रोल ए कीजिए, जिस केस में था उस केस में चला जाएगा, और फिर से कीजिए शिफ्ट कंट्रोल ए, टोटल का टोटल अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में आ जाएगा। टोटल को हम लोग शिफ्ट कंट्रोल के साथ डी दे देते हैं, तो सिंगल अंडरलाइन नहीं डबल अंडरलाइन हो जाएगी। ऐसे अंडरलाइन में आप देखेंगे, एक बार अंडरलाइन करते हैं तो सिंगल लाइन आती है, और इसमें आप देखेंगे कि डबल अंडरलाइन आ गई है। तो ये कुछ शॉर्टकट्स थी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपकी माउस पर की डिपेंडेंसी को समाप्त करेगी। आशा और उम्मीद करता हूं कि यह आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी तरीके की और भी वीडियो बनाता रहता हूं। यदि आपको किसी एक प्रोफेशनल प्रोग्राम पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके निश्चित रूप से बताएंगे। धन्यवाद।